नैब पेशी पर गिरफ्तारी का खदशा। मरीम नवाज ने हिफाजती समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दायर दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। नैब हुकूमत को बचाने के लिए 26 मार्च को गिरफ्तार कर सकता है। मरीम नवाज का मौकिफ जस्टिस सरदार सरफराज अहमद डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला महफूज कुछ देर बाद सुनाएगी। पार्लियामान का प्रोसीजर नहीं, इलेक्शन चैलेंज कर रहे हैं। अदालत को तय करना है जो 7 वोट मुस्तरद हुए वो दुरुस्त हुए या गलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तफसार पर वकील फारूक एच नाइक का जवाब। तालीमी इदारे 29 मार्च को खुलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। इस्लामाबाद में एनसीओसी का अहम इजलास जारी। कोरोना वायरस की सूरत हाल गौर। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद समेत तालीम और सेहत के तमाम सूबाई वज़रा इजलास में शरीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अफराद जाँ बहक, तादाद 13,965 हो गई। 24 घंटे में 3,301 नए केसेस रिपोर्ट। कराची के जिला वस्ती में नाफिज माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तौसी। 6 अप्रैल तक नाफिज रहेगा, नोटिफिकेशन जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कोरोना के रास्ते से निकलने में कई बरस लगेंगे। डॉक नेट पर कोरोना की जाली मनफी रिपोर्ट्स और वैक्सीन की फरोख्त का इंकशाफ। ब्रॉडशीट को $15 लाख की गलत अदायगी साबित करने पर वजाहत। रकूम की अदायगी का तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान भेज दिया था। दस्तावेजात कहां गायब हुई, इसका जिम्मेदार नहीं। अहकामात पर अमल किया। दीगर अफसरान ने भी दस्तावेजात भिजवाई थी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने सूबाई हुकूमत को मुआशी दहशतगर्द करार दे दिया। कहा इन पर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। अपोजिशन की करप्ट क़यादत को सिर्फ एनआरओ चाहिए। ये लोग नैब पर हमला करने की साजिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कौन मुतहर्रिक कौन रहा खामोश। 28 साला पार्लिमानी सेशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। 41 हुकूमती अराकीन समेत बेशतर मेंबर्स ने चुप कर रोजाना तोड़ा। मोहम्मद इकबाल खान और अनवर ज़ेब, सैयद अहमद हुसैन शाह और गाजी गजन जमाल और दीगर शामिल। सबसे ज्यादा सवाल, एतराज और करारदादे जमात इस्लामी के इनायतुल्लाह ने पेश की। तरक्की और खुशहाली की मंसूबों का इफ्तितार संगे बुनियाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शेखुपुरा पहुंच गए। फरदाउस आशिक अवान ने कहा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हाफिजाबाद और गुजरांवाला का दौरा भी करेंगे। दही और पसमानदा इलाकों की महरूमियत दूर करना बुज़दार हुकूमत का अज़्म है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इमरान खान को खत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा पाक भारत अमन कश्मीर से मशरूत है। भारत कश्मीर पर पाकिस्तान का आईनी हक तस्लीम करे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलोचिस्तान के साहिली इलाके में कार्रवाई। करोड़ों रुपए की गैर मुल्की शराब बरामद। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक पकड़ी गई शराब अंदरूनी मुल्क स्मगल होना थी। कराची में असातिज़ा 9वें रोज भी सरापा एहतजाज। वज़ीर आला हाउस के सामने धरना। पंजाब में असातिज़ा का एहतजाज 6ठे रोज में दाखिल। आज मजीद यूनियंस भी धरने में शामिल हो जाएंगी। एहतजाजी असातिज़ा का ऐलान। लाहौर में बादलों का राज खत्म। सूरज ने जलवे बिखेर दिए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मानसहरा, एबटाबाद और कोहिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में अब तक 9 इंच बर्फ पड़ चुकी। अमरीकी सदर ने असले की खरीदो फरोख्त पर एग्जेक्टिव हुक्मनामा जारी करने का इंदिया दे दिया। जो बाइडेन ने कहा कि असले की खरीदो फरोख्त से मुतालिक कानून साजी के लिए तैयार हैं। कोलोराडो जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए कुछ करने की जरूरत है।
मक्का मुकरमा में आब जमजम की सप्लाई बहाल। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने आब जमजम की फराहमी के बंद इदारे को खोल दिया। एक बोतल की कीमत 5.5 रियाल मुकर्रर। कमेटी की सिफारिश पर एक शख्स को 4 बोतलें लेने की इजाजत। दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक सप्लाई होगी। और पुलिस की जो है वो नफरी को तलब किया गया है, जिसके बाद उस दरखास्त को मंजूर करते हुए 25 और 26 मार्च जो है वो यहाँ पर पुलिस और रेंजर तो तैनात होगी, लेकिन उसके साथ साथ नैब को रेड जोन करार दिया गया है। नैब का वो एरिया जो रेड जोन करार दिया गया है, आप मेरे अकब में आप देख सकते होंगे वो फ्लाईओवर जो नजर आ रहा है, ये मोटरवे का फ्लाईओवर है, जिसको वहां से मुल्तान रोड और मोटरवे फ्लाईओवर को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। ये सामने फ्लाईओवर जो आपको नजर आ रहा है, इसको यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन नीचे से जो चौक है वहां पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादमा होगी और उसको मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो किनाल से आने वाली ट्रैफिक होगी उसे शौकत खानम या डायमंड रोड से जो मुल्तान की तरफ जाने वाली ट्रैफिक होगी उसको EMI सोसाइटी से दोबारा मुल्तान रोड पर शिफ्ट किया जाएगा। जरा ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज का जो काफिला है वो डायमंड रोड से होता हुआ अब्दुल सत्तार ईदी रोड से होता हुआ जो मोटरवे ठोकर का इंटरचेंज है वहां पे आएगा, वहां उस रास्ते से आएगा। तो ये रास्ता जो है यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। ये दरमियानी रास्ता जो है अभी तक ये रेड जोन डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ पर ही रेंजर और पुलिस अपने फराइज सर अंजाम देगी। ठीक है अरसलान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के नताज के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क्स दी कि क्या पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई अदालत में चैलेंज की जा सकती है। यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा कि अगर पार्लियामेंट के प्रोसीजर में कोई बेज़ाब्तगी हो तो वो अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। वो पार्लियामेंट का प्रोसीजर नहीं बल्कि इलेक्शन चैलेंज कर रहे हैं। अदालत को तय करना है कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए वो दुरुस्त हुए या गलत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में NA 75 10 का असेंबली इंतखाब केस की समाअत में नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा कोरोना के बायस करंतना से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वीडियो लिंक की सहूलत एक और कमरा अदालत में इस्तेमाल हो रही है, तब तक तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल सुन लेते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए हैं कि टर्न आउट कम होने के बायस इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आपकी दलील का इतलाक इस केस में नहीं हो सकता। तशद्दुद के वाक़यात के सबब इलेक्शन कमीशन ने NA 75 10 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की मजीद मंदराजात ने नई बहस छेड़ दी है। $15 लाख की गलत अदायगी का जिम्मेदार साबित करार दिए जाने पर लंदन में पाकिस्तान के साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर लंदन अब्दुल बासित का बयान भी सामने आ गया। न्यूज के प्रोग्राम हर फिराज में उन्होंने बताया कि उन्होंने तमाम रिकॉर्ड हवाले कर दिया था, बाद में क्या हुआ वो इसके जिम्मेदार नहीं। रिपोर्ट में अदायगियों में ताख़ीर का जिम्मेदार मौजूदा ब्यूरोक्रेसी को बताया गया है की वजाहत सामने आ गई। कहा उन्होंने तमाम रिकॉर्ड हवाले कर दिया था, अब अगर वो गायब हो गया है तो वो जिम्मेदार नहीं। न्यूज़ के प्रोग्राम हरफे राज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अहकामात पर अमल किया, दीगर अफसरान ने भी दस्तावेजात भिजवाई थी। तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने पाकिस्तान भिजवाए और उन डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी चीज़ हमारे तरफ से तो सारे प्रोसीजर चीज़ें, बाद में बहुत से डॉक्यूमेंट्स अब गायब हो गए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट में अब्दुल बासित को $15 लाख की गलत अदायगी का जिम्मेदार करार दिया था। रिपोर्ट में अदायगियों में ताख़ीर की जिम्मेदारी मौजूदा ब्यूरोक्रेसी पर भी डाली गई। कहा गया कि इसे सिर्फ बेएहतियाती नहीं कहा जा सकता, ये रियासत से धोखा है और सेक्रेटरी फाइनेंस जवाबदेह हैं।